वीर सावरकर जी अगर जो मनुस्मृति को संविधान मानते थे तो इसमें बुरा क्या है। पूरे हिंदू संविधान मानता है और मनुस्मृति मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुस्मृति सबको न्याय देता है, नारी को सम्मान देता है। मनुस्मृति कहता है कि यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और मनुस्मृति बहुत सकारात्मक और हमारे लिए पूजनीय ग्रंथ है, सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए। तो इसमें बुरा क्या है। हाँ, राहुल गांधी के लिए पूज्य जो है और उनके लिए सम्मानी हो, तो चूँकि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड का राज हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड का कांग्रेस ने अधिकार दे दिया था, भस्मासुर बना दिया था कि किसी मंदिर पे वो हाथ रख दे वो उसका हो जाएगा, यानी कि वकील उसका, वक्फ बोर्ड का और जज भी उसका और कब्जा भी उसका। और इसीलिए कर्नाटक में सरकार बनी थी। रामनगर जो भगवान राम के नाम से वहाँ पे नगर था उसका नाम बदल दिया कांग्रेस कर्नाटक की सरकार ने। तो इसलिए राहुल गांधी स्वयं जो है देश में चाहते हैं गजबा हिंद हो जाए। राहुल गांधी चाहते हैं स्वयं जो है भारत में जो है शरिया कानून लागू हो जाए, लेकिन उनको वीर सावरकर जी से आपत्ति है, उनको सावरकर मनुस्मृति से है, उनको सावरकर मंदिरों से और हिंदुओं से है, उनको सावरकर और तमाम जो बहाना है वो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकते हिंदू, अगर हिंदू है तो। और अगर जो कोई कुछ भी करे नकारात्मक सोच वाला जिहादी है तो उससे उनको प्रेम है। तो ये राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, राहुल गांधी अस्वस्थ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपना इलाज कराए और इस तरह के जहाँ पे जो जनता से जुड़ी हुई विषय न उठा करके लोगों की भावना आहत करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे लोगों को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। ये जो मुगल कालीन जो भी थे वह तो लुटेरा थे, वो आतंकी थे, वो उनकी मानसिकता ही पूरी तरह नकारात्मक थी। भारत में वो आए थे वो सोना लूटने, हीरा लूटने, वो यहाँ पे लूटने आए, यहाँ पे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पे लूट करके और अनेक अपनी अगर जो अय्यासी के अड्डे जो बनाए, तो बनाने के बाद वो इतने नकारात्मक थे कि जो अपनी प्रतिभा दिखाता था उसके हाथ भी काट देते थे, ऐसा इतिहास में दर्ज है। तो लेकिन हमारे यहाँ सनातन में अलग चीज़ है। हमारे यहाँ जो धर्म के लिए कार्य करता है, जो मानवता के लिए कार्य करता है, उसको सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो आतताई है वो सम्मान नहीं बल्कि अपमान देते हैं। तो उसी प्रकार से यह समझना चाहिए, ये तो राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए कि हमारे हिंदू सांस्कृतिक जो धरोहर है वो बहुत ही परिपूर्ण है मानवता से, वो पूरी तरह मानवीय आधार पे आधारित है। तो इसलिए जो व्यक्ति सनातन पे टिप्पणी करता है, जो हमारे हिंदू सनातन को नीचा दिखाने का काम करता है, वो सच पूछिए तो मानवता को नीचा दिखाता है, वो सच पूछिए तो वो कहीं ना कहीं वो अनदेखा करना चाहता है मानवता को और वास्तविक धर्म को, जो सनातन धर्म है उसको अनदेखा कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यक्ति कोई भी वो करता है उसका सम्मान दिया जाता है, न कि अपमान किया। बहुमत होकर के क्या कर लेंगे, अभी अल्पसंख्यक है, आप क्या कर रहे हैं। अब वो तो मैंने देखा कि देश विभाजन कराया, पाकिस्तान ले लिया और पाकिस्तान इसी के आधार पे लिया, और पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, अफगानिस्तान लिया। आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के क्या वर्तमान में स्थिति है, वो विश्व के किस पटल पे है। वो तीनों के तीनों जो है आतंकियों का गढ़ माना जाता है। और भारत तो अभी हमारे यहाँ बहुसंख्यक है, यहाँ तो ऐसा नहीं माना जाता। तो इसलिए आप जनसंख्या में कितना भी बढ़ जाओ तो जनसंख्या बढ़ के क्या उखाड़ोगे भाई, आप आतंकी ही पैदा करोगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कम ही पैदा करो लेकिन राष्ट्रभक्त पैदा करो, कम ही पैदा करो लेकिन मानवतावादी पैदा करो, लेकिन ज़्यादा ही पैदा कर लो और उसमें आतंकी सोच विचारधारा के लोग पैदा हो जाए तो उस कूड़े कबाड़े से अच्छा है जो पूरे देश और विश्व में अशांति फैलाए कि न पैदा करो। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ाना, और इनकी सोच ही ऐसी लग रही है जो जिस प्रकार की ये कह रहे हैं कि यानी जनसंख्या के आधार पर ले लेंगे, तो ये भीड़ तंत्र और ये जिस प्रकार से ये सोच है इनकी, ये पूरी तरह नकारात्मक प्रतीत होती है। ऐसे जनसंख्या का कोई मतलब नहीं बनता। वृक्ष कबहू न, जो ये है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तुम जनसंख्या ही बढ़ा लो और किसी को परोपकार न करो, किसी की कल्याण न करो, बल्कि आतंकवाद चारों तरफ फैलाओ, दहशत फैलाओ, तो उस आतंकी सोच के लोगों को पैदा करके क्या करोगे। अरे एक ही पैदा करो, कम से कम परोपकारी हो, कम से कम लोगों की सेवा करे, राष्ट्रभक्ति हो, यानी कि आतंकी पैदा ना करो। करना है तो राष्ट्रभक्त पैदा करो। नहीं, पार्लियामेंट ही खोदने की वो बात कर सकते हैं। एक इन्हीं के भाई बिरादर थे
वो क्या नाम था, अफजल गुरु, क्या उन्होंने हमला किया था पार्लियामेंट में, उनका क्या हश्र हुआ दुनिया ने देखा। तो असदुद्दीन ओवैसी ये हिम्मत न करें, और अगर जो हिम्मत है तो एक बार खोदने का प्रयास करें संसद, तो देश के लोगों को कैसे सबक सिखाएंगे शायद उनको पता चल जाएगा। इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसको खोदने की बात असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद करे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और ये स्पष्ट अब कहा जा सकता है कि कोई कितना भी लोकप्रिय सांसद भी हो जाए, अगर जिहादी मानसिकता का है तो संसद खोदने की बात करेगा। संसद के गौरव और गरिमा बढ़ाने की बात करनी चाहिए, न कि खोदने की बात। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हिजाब बेटियों का, भाई हिजाब कौन उतार रहा है, कौन उतारेगा? लेकिन जहाँ पे हर एक संस्थान का एक अपना ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा ना। हिजाब में आतंकी भी घूम रहे हैं, हिजाब पहन करके अनेक स्मगलर भी घूम रहे हैं, हिजाब पहन करके चोरी भी किया जा रहा है। तो इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप अगर जो कोई जांच हो रही है या कोई भी कुछ वो कर रहा है, तो आप अपनी सामने आकर के उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन आप कहो कि नहीं हम तो अपनी तरफ से करेंगे, तो क्या हिजाब के आड़ में अगर कोई घटना होता है, आतंकी घटना होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी एफिडेविट दे करके वो अपने ऊपर लेंगे क्या? तो इस तरह की बातें ना करें। भड़काने का काम, मॉब लिंचिंग की जहाँ तक बात है, संसद में हो, मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनवाते? हम खुद चाहते हैं, हमारे तो मालेगांव में 2-2 संत हमारे मॉब लिंचिंग के शिकार बने। वो मारने वाले कौन थे? हमें तो लगता है कि आप ही के विचारधारा के होंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हुआ, और कितने जगह हमारे संतों के साथ मॉब लिंचिंग, हम तो चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पे कानून हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं होना चाहिए। कानून उसको सजा देगी कोई भी अपराध करता है तो। और जहाँ तक गोरक्षकों की बात कर रहे हैं, गोरक्षक राष्ट्रवादी हैं, गोरक्षक अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और गाय हमारी लिए माँ है, गाओ विश्वस्य मातरः, विश्व की माँ है। आपको अगर जो आस्था नहीं है तो आप गाय खाओगे, गाय का मांस खाओगे, जब जानते हो कि हिंदू उनको अपना माँ मानते हैं, तो क्या चाहते हो कि आपकी आरती कोई उतारेगा? गाय मांस भक्षकों का, गौ मांस भक्षक जो करेगा उसकी गौर हिंदू आरती उतारेंगे? तो ये कांग्रेसी उतार सकते हैं आरती, कांग्रेसी आपके साथ बैठ के भी खा सकते हैं, जो जिस प्रकार केरल में गाय काट करके कांग्रेसियों ने किया। लेकिन कोई सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी नहीं करेगा, वो तो अपनी अभिव्यक्ति कर ही देगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर जो भाईचारा चाहते हो तो हिंदुओं की भावना का सम्मान करो। अभी आपकी संख्या इतनी कम है तब आप इतने वो कर रहे हो। एक बार भी आपने बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, उस पे खिलाफ आप वहाँ के कट्टरपंथियों के खिलाफ मैसेज नहीं दिया, और भारत में संसद खोदने की बात कर रहे हो। तो इससे बड़ी नीचपना कुछ नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि आपके अंदर जिहादी मानसिकता की जो कट्टरपंथी भावना है वो सामने आ रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज नहीं तो कल परमात्मा आपका हिसाब जरूर करेगा।